कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन पुरन। राधे श्याम जी, आज हम नरोत्तम प्रार्थना जो अंतिम प्रार्थना है उसकी तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं। पहले इसका गायन कर लेते हैं। हरि बोलिब और मदन मोहन हेरिब गो ए रूपे ब्रिजेर पथे कबे चलिब गो जाव जो ब्रिजेंद्रपुर हब गोपीकार नूपुर तादेर चरणे मधुर मधुर बाजिब गो बिपिने विनोद खिला संगे तेरा खेलेर मेला तांदेर चरणेर दूला माखिब को राधा कृष्णेर रूप माधुरी हेरिब दुई नयन भरी निकुंजेर द्वारे द्वारी रहिब गो
तोमार सब ब्रिज वासी पुराओ मनिर अभिलाषी कबे श्री कृष्णेर बांशी शुनिब गो ए देह अंतिम काले राखिब श्री यमुनार जले जय राधा श्री कृष्ण भले बसिब गो कहे नरोत्तम दास ना पुरिल अभिलाष कभे हम ब्रिज वास करीब गो कभे हम ब्रिज वास करीब गो कभी हम ब्रिज वास करीब गो। यूं तो एक एक सभी प्रार्थनाएं एक से बढ़कर एक है, लेकिन आज पूर्ण कंक्लूजन उपसंहार का दिन है और आभार का भी। तो पहले हम इसका मनन चिंतन कर लेते हैं। जो ये आखिरी प्रार्थना है नरोत्तम ठाकुर की। ग्रंथ तो उन्होंने बहुत से लिखे, लेकिन नरोत्तम चंद्रिका और नरोत्तम प्रार्थना जो हैं दोनों कंठहार के समान हैं, जो भक्तों के लिए बहुत कुछ। और हमने इस ग्रंथ के जो सत्र हुए और उसकी यात्रा में हमने बहुत कुछ लर्निंग हुई, बहुत कुछ हमने सीखा। तो नरोत्तम ठाकुर इसमें पहली पंक्ति हम ले, हरि बोलेब और मदन मोहन हेरिब गो, कि ऐसा मेरे लिए ए रूपे ब्रजेर पथे कौभे चलिब गो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, जो वृंदावन वासी हैं, उनको प्रणाम करते हुए कि वृंदावन में जो चलना भी है निकुंज गलियों में, वो भी कोई सहज नहीं है। कि आपको ये उनके लिए तो सहज है, लेकिन हमें कैसे प्रारब्ध से प्राप्त हो जाए, कितनी ये बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी बात है, इसके पीछे कितनी बड़ी बात है कि आपको वृंदावन में सब्जी वाले से बात करने में भी वो आभास होना चाहिए कि हम वृंदावन से ये सब्जी ले रहे हैं, ये वृंदावन में खड़े हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फील है। आपको पता है, राधा कुंड में से जब जाते हैं, वृंदावन से जाते हैं कई कई भक्त समाज, वो कुछ ना कुछ लेकर चले जाते हैं। अब ऐसे ही राधा कुंड में संजय बता रहा था, राधा कुंड में वो जब सब्जी ले रहा था तो उसने बताया, कहते उन्होंने मुझसे पूछा, कोई और साथ में खड़े थे, तो कहते आप कहाँ रहते हैं? तो संजय ने कहा यहीं रहते हैं, आते जाते रहते पंजाब से। कहते मैं भी दिल्ली रहता हूँ। तो कहते अच्छा। कहते मैं ना आमले लेने आया हूँ यहाँ पर, और घर जाके हम इसका अचार डालेंगे या इसका कुछ बनाएंगे और हम रोज थोड़ा थोड़ा पाएंगे और राधा कुंड की स्मृति ऐसे बनी रहेगी। कितना सुंदर भाव है, भाव की तो खेल है कि एक चीज घर में ऐसी आ जाए आपकी रसोई में जो आपको वृंदावन की स्मृति रोज कराती रहे, राधा कुंड की स्मृति। तो कहते बस ये अचार खत्म होने से पहले ये हमने कहना ला, अचार तो खत्म होने वाला है, चलो राधा कुंड हो आए। वहां से जैसे आमले दिल्ली में तो मिलते ही नहीं, लेकिन वहां की सुगंध कहां से, कि वो एक जो भाव है ना कि वहां का है, वहां का है। रोज पाएंगे, रोज ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, पाएंगे, तो हम ये कहते जाएंगे ये राधा कुंड के हैं, राधा कुंड के हैं। तो ये ए रूपे ब्रिजेर पथे, सेवा कुंज की गलियों में चलना, राधा दामोदर की गलियों में चलना, निधिवन के सामने, राधा रमन गोपीनाथ के सामने गलियों में चलना, ये कोई सहज बात है? कौन सा आपका प्रारब्ध खुला है?
कौन सा आपको कृपा किसी ने अपने घर में स्वीकार की है, कितना बड़ा आपके ऊपर हाथ है। नरोत्तम ठाकुर उसकी याचना कर रहे हैं कि मैं ए रूपे ब्रिजेर ब्रिजेर पथे कौबे चलिबो गो। गो अर्थात होगा, कब ऐसा समय आएगा, मैं समय ना भी होते होते हे राधा गोपीनाथ कहते हुए द्वार से निकलूंगा कि राधा रमन जी जा रहा हूं। यमुना जी जाते जाते हे राधा गोकुलानंद, उनको प्रणाम करते करते हम चलते जाएंगे। गोपेश्वर महादेव के आगे आगे बाहर से प्रणाम करते, ये कोई सहज बात है? वृंदावन ब्रिजवासियों के लिए सहज होगा, लेकिन जो बाहर रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। इसकी याचना ये कर रहे हैं, ए रूपे ब्रिजेर पथे कभी चबली भी गो, कभी चली भी गो, कि मैं उसमें, आप बाहर गाड़ियों में सफर करते हो, वहां साइकिल चलाने में भी बहुत प्रसन्नता है कि हम वृंदावन वासी हो गए। गले में थैला लटका कर और चलना, मैं दूध ले आऊं। अब वृंदावन से दूध खरीद रहे हो, अपने घर के लिए खरीद रहे हो, कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो यही कह रहे, हरि बोली ब, हरि हरि, और वहां सबका एक दूसरे को ग्रीटिंग्स का क्या है, राधे राधे, राधे श्याम, हरि हरि बोल, यही तो बोलते जाते हैं। पल पल पे आपको राधा नाम ही दिखाई देता है। इधर अमेनी माई है, इधर राधा माधव है, लीला शुक बिल मंगल के हर स्थान पे ठाकुर खड़े हैं, आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। आज मेरे भी दर्शन करते जाओ, जाते जाते आप गोपेश्वर महादेव आपको आवाज मारते हैं, आ जाओ भीतर, आ जाओ, मैं भी खड़ा हूं। उधर से वंशीवट आवाज मारता है, उधर से निवासाचार्य जी आवाज मारते हैं, सब आवाज देते हैं, आपको कृपा करने को तत्पर है, तैयार है हमारे ऊपर। गोपीनाथ जी के मंदिर राधा रमन जी जाते जाते आवाज में देती जाती हूँ, गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, कि आप ये स्थिति कब आएगी। यही नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हरि बोलिब और मदन मोहन हेरिब गो। हरि बोलते हुए और मदन मोहन के दर्शन करते हुए जब परिक्रमा से निकलो तो मदन मोहन के टीले को प्रणाम करते, उनके दर्शन करते मैं निकलता जाऊं उनका, तो ये कब होगा? गो गो होगा, ये कब होगा? ए रूपे ब्रिजेर पथे, ये मुझे कहाँ कब सुनाई देगा? ये मेरा सबे कब समय आएगा कि मैं ये बोलूं, ये रासमंडल पे आज ये लीला हो रही है। आज जैसे श्यामानंद प्रभु का तिरोभाव उत्सव है राधा श्याम सुंदर में, हम वहां पे हों तो जाए, आनंद ले। हरियाली तीज है, अक्षय तीज है, हिंडोरा उत्सव है, हम जाएं, हम भी उस भाग दौड़ में, धक्का में, हम भी वही वही ये हेलम हेल में ही सारी कृपा की बाढ़ वही होती है, ढेलम ढेल में ही कृपा होती है। तो ए रूपे ब्रिजेर पौथे कौबे चली बे गो, कि ऐसी हमारी स्थिति कब आएगी, ये दिन कब आएगा कि कब मैं वृंदावन की गलियों में ऐसे ही बस घूमूंगा। उसका कुछ उसमें चलने में भी परिक्रमा है, चलने में भी भजन है, वृंदावन में सोना भी भजन है, वृंदावन में रहना एक ये फील है, एक ये भाव है। वही नरोत्तम ठाकुर इसकी बात की याचना कर रहे हैं कि ये कब मेरे जीवन में होगा। जैसे एक भाग तो होना, साधक हो, एक स्टूडेंट हो तो वो बोले मैं पीएचडी कब मेरी हो जाएगी कंप्लीट, तो ये मेरा ये गोल है, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, प्रोफेसर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, ये हो जाएगा। एक रसिक वैष्णव के लिए ये बस उसका लक्ष्य है, वृंदावन वास मिल जाए, अर्थात कंप्लीट शरणागति हो जाए, बस अब ठाकुर जाने ठाकुर का काम। जैसे महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, जैसे ठाकुर जी की कथा होती है ना, वो मां की तरह होती है,
वो माँ की तरह होती, वो बच्चे की मलिनता पे दृष्टि नहीं करती, कहाँ कीच लगा है, कहाँ मल लगा है, कहाँ से वो गंदा है, कुछ नहीं। उसको धो पहुंच के मार्जन करके बढ़िया बबुआ बनाकर जब भी पिताजी आते हैं ना तो उनकी गोद में चढ़ा देती, लो पकड़ो अब इसको। ये कथा महारानी ऐसी ही है और ये वृंदावन धाम ऐसा ही है। जब आपको वास हो गया, जब आपको शरणागति मिल गई, तो फिर आप ये सोच लो, आप मां की वृंदावन मां की गोद में चले गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। अब मां जाने, और बच्चे को तो कुछ समझ है ही नहीं, हमें क्या समझ है, कुछ नहीं, बस हम जैसे तैसे रेंग रेंग के क्रॉलिंग करते करते हम आ गए बस आपके पास। अब आप जानो, माँ के आप पास जाके जैसे बच्चा निश्चिंत हो जाता है कि मेरा कार्य संपूर्ण हो गया, तो अब माँ जाने वो आपकी मलिनता दूर करे, आपकी योग्यता तैयार करे, बढ़िया आपको करके वो जैसे राधा गोविंद देव आएंगे उनके हाथ में चरणों में आपको अर्पित कर देंगे। यही कथा मावत हमें संभालती है, बबुआ बनाकर पिता के गोदी में देती हैं, और ऐसे ही वृंदावन धाम हमें तैयार करता है, हमारी त्रुटियों को, हमारे दोष मार्जनों को हमें परिष्कार करता जाता है। हमें पता भी नहीं चलता हमारे में कितने चेंजेस आते हैं, क्या से हम क्या हो जाते हैं, क्यों हमें तो पता भी नहीं हमें कैसा बनना है। माँ को पता है, वृंदावन धाम को पता है कि मुझे इसको कैसा तैयार करना है। तो ये हरि बॉलिब ऐसा समय कब आएगा, और मदन मोहन हेरिब गो, कि मदन मोहन नाम का मैं उच्चारण करता हुआ हेरिब गो, उनका रोज नित्य उन्होंने एक ही नाम लिया, सारे नाम नहीं लिए, मदन मोहन का, कि उन्हीं के दर्शन करता हुआ ए रूपे ब्रिजेर पथे, कि वृंदावन के पथ पर कौवे चलिब गो, कि ऐसा मेरा कब समय आएगा जब मैं वृंदावन के रास्तों पर घूमा करूंगा, चलूंगा। आगे क्या बोलते हैं, अपनी अभिलाषा वो व्यक्त कर रहे हैं। पहला तो हुआ वृंदावन वास की बात, दूसरे में क्या कहते हैं, जाव जो ब्रिजेंद्र पुर हौब गोपिकार नूपुर, तादेर चरणे मधुर मधुर बाजिब गो। जाव जो ब्रिजेंद्रपुर, कि ऐसा कब होगा कि जब मैं ब्रिजेंद्रपुर जाऊंगा। आप ब्रिजेंद्रपुर को वृंदावन धाम ले लो, वृंदावन धाम में मैं चलता कब जाऊंगा, चलूंगा कब, ब्रिजेंद्रपुर या नंद भवन को ले लो आप। ब्रिजेंद्रपुर, ब्रिजेंद्र नंदन तो वही है, नंद भवन। तो हब गोपिकार नूपुर, गोपिकार नूपुर होने से क्या भावार्थ है, शरणागति, चरणों में आ गई ना बात। मैं क्या बन जाऊं, एक गोपिका, बस नूपुर बन जाऊं, ताकि वो ठाकुर जी के दर्शन करने ब्रिजेंद्रपुर क्यों जा रही है, ब्रिजेंद्र नंदन के दर्शन करने जा रही है ना, राधा रमन जी के दर्शन करने जा रही है। तो उसके चरणों का, गोपी के चरणों का, अर्थात सखी अपने परंपरा, अपने गुरुदेव के चरणों का मैं नूपुर बन जाऊं, गुरु मंजरी सखी का हबे गोपिकार नूपुर कब मैं बन जाऊं, और तादेर चरणे मधुर मधुर बाजी बिगो, कि मैं मधुर मधुर बजता रहूं। पापा का स्मरण आता है। पापा क्या करते हैं, बैग में नूपुर रखे हैं, उन्होंने नूपुर रखे हैं। राधा रमन जी को जब भी दर्शन करते हैं ना तो यूं बजाते हैं उनके सामने। मैं पूछी, पापा आपको क्या अनुभव होता है, तो पापा पता है क्या कहते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं से सखियों की आवाज चरणों की आ रही है, कहीं से मंजरियों सखियों की, प्रियालाल जी की आवाज आ रही है। चलते चलते जब भी निधिवन से आगे से निकलेंगे, जोर से खड़काएंगे बैग में से, क्यों, एक अनुभव, भास। तो मैंने कहा पापा ऐसे कभी वंशी भी सुनाई देगी, कहते हाँ
ऐसे ही वंशी, और वृंदावन में है क्या, वंशी और नूपुर का ही तो व्यवहार है। उधर से प्रिया जी का नृत्य और उधर से ठाकुर जी की वंशी। हम अपनी उदासियां बीच में कहां से ले आए, हम अपनी आशाएं अभिलाषाएं कहां से ले आए। ये तो बहुत प्लेजेंट बातें हैं, सब उत्सवमयी बातें हैं। उधर से नूपुर बज रहे हैं और उधर से वंशी बज रही है। निकुंज विहार की उपासना है। और फिर महाराज जी की वाणी में अगर हम महाराज जी का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लेके, तो महाराज जी कहते हैं कितने अनंत अनंत जो संत महात्मा हैं, गुरुजन राधा रानी के नूपुर के आगे कमंडल लेकर खड़े हैं कि राधा रानी के चरणों में से कौन सा स्वर निकले, कौन सा नाद निकले, शास्त्र का कौन सा श्लोक निकले, तो उसको अपने कमंडल में भर के हम कथा श्रवित कर दें। हम ये कमंडल लेकर हम भिक्षा कहां से कर रहे हैं? जब ही ठाकुर जी वंशी बजाएं, प्रिया जी का नूपुर बजे, तो वो नूपुरों से ही सब संत सब आचार्य वो कथा कर रहे हैं। कहां से कृपा चल रही है? रसिक शेखर, रस कहां प्रदान हो रहा है और रस कहां से वितरण हो रहा है? स्वामिनी वृंदावनेश्वरी ही वितरण करने वाली है, वितरण करने वाली हैं। तो कितना सुंदर बात है। तादेर चरोणे, तो फिर हम अपनी गुरु मंजरी की सखी, गुरु मंजरी के शरणागत होके उनके चरणों का नूपुर बन के ब्रजेंद्रपुर, जब वो ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन करने जाए, कहब गोपिका नूपुर, मैं गोपिका का नूपुर बन के, शरणागति की बात हो गई ना। शरणागति क्या है? मिट्टी बोली कुम्हार से कि मैंने तुमने मुझे इकट्ठा किया, पानी में गूथा, मैं कुछ बोली क्या? कुछ नहीं बोली। जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। मैं बोली क्या? नहीं, तुमने मुझे यूं गूथा, मेरे ऊपर तुम चले पांवों से। आप कभी सोचो कुम्हार कैसे गूथता है, उसको गूथता है, उसको शेप देता है और फिर उसको आग में तपाता है। मिट्टी कभी बोलती है? शरणागति मिट्टी के लिए मिट्टी जैसी होती है। हम अपने गुरुदेव को, हम अपने ठाकुर को कितने क्वेश्चंस पुट करते हैं, आपने ये हमारे लिए क्यों किया ना? हमने जब शरणागत हुए तो वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। जो हमारे लिए अच्छा है वो एक अच्छा ही कर रहे हैं। तो वो फिर ये समय कब आएगा? तादेर चरोणे मधुर मधुर बाजिब गो, कि मैं आ गोपी के चरणों का कब मैं नूपुर बन जाऊं। ये शरणागति की बात है। ये दूसरी अभिलाषा हुई। पहली अभिलाषा वृंदावन वास की बोली, दूसरी अभिलाषा उन्होंने शरणागति की बोली, अपनी गुरु प्रणाली गुरु मंजरी की बोली। अब हम तीसरी बात पे आते हैं। बिपिन विनोद खिला, संगे तेरा खालेर मेला, तांदेर चरनेर धूला माखिब गो। क्या बोले? बिपिन विनोद खेला। अभी देखो, हमने पिछले पद में सुना था कि वो कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहते। वो वन में भी रहना चाहती हैं सखियां मंजरियां, वो रूपा से रूप हो गई। हाँ, वो वहां भी रहना चाहती हैं और वो घर पे भी रहना चाहती हैं, नंद भवन में भी रहना चाहती हैं प्रिया जी के संग, और निकुंज में भी रहना चाहती हैं। अभी एक में तो वो मंजरी की उपासना की बात कर रहे हैं, अब इसमें सख्य भाव के हिसाब से बात कर रहे हैं कि जब आप तांदेर चरणेर धूला, ये बन की लीला की बात आ गई, कुछ मिस आउट नहीं करना है। तीसरी अभिलाषा बोली ना कि जब आप बिपिन विनोद खेला, जब आप विपिन में वृंदावन के द्वादश वनों में विनोद खेला, गैया चारण के लिए विनोद, हास परिहास, ये सब खेल करने जाएंगे। संगीत राखेले मेला, मेला ही तो लगता है वहां पर। आपको लगता है कुछ सीरियस काम होता है वहां पर?
वहां पे वृंदावन के वनों में जब ये गैया चराने जाते हैं तो क्या इधर आंख में चोनी खेलते हैं, इधर यमुना जी में भाव के डुबकी लगाते हैं, कटी काचनी यूं बांध कर एकदम से। और किसी को कहते कि मैं तो कटी काचनी मैं लेके ही नहीं आया, तो कहते कोई नहीं, ये मनसुखा की पाग बहुत बड़ी है, चलो इसको ही फाड़े लेते हैं। तो वहां पे कितना हास परिहास और विनोद होता है। पीछे हमने गोपेश्वर महादेव की भी बात करी, कैसे वो दर्शन के लिए आए और कितना हास विनोद है। तो विपिन विनोद खेला संगीत राखेले रे मेला, जब वहां मेला लगता है, झुंड लगता है, तांदेर चरनेर धूला माखिब गो। माखिब, मैं झाड़ा करूं, मैं क्या करूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं आपका सखा बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने जब बोला और उद्धव जी बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन की घास हो जाऊं, तो हम क्या बोले, हम कहां से ठाकुर जी के सखा बन जाने। तो आप जब जहां जहां चले, तांदेर आपके चरनेर धूला, मैं आपके चरणों की धूली को झाड़ता चलूं, धूला माखिब गो, उस रज को अपने मस्तक पे धारण करता हुआ चलूं। तो ये समय मेरे लिए कब आएगा, अब वृंदावन वास होगा तो आएगा ना। ये इनका आ गया तीसरी अभिलाषा। अब चौथी अभिलाषा, ही इज पॉपिंग बिटवीन, क्योंकि ये उपसंहार है, ये जो हमने जो ये सारा कुछ पढ़ा, आज उसका कंक्लूजन है उसका। तो पूर्ण आहुति जैसे बोले, राधा कृष्ण रूप माधुरी, हेरिब दुई नयन भरी, निकुंजेर द्वारे द्वारी रहिब गो। ये वापस चंपक मंजरी के वेश में आ गए। हाँ, एक तो मैंने ब्रिजेंद्र नंदन के वहां पे दर्शन करने जाना है नूपुर बन के, और एक मैंने विपिन में खेला देखने जाना है, वहां करना है, झाड़ा करना है, और मैंने एक और कार्य करना है। आप लिस्ट बनाते जाओ, आप जैसे शॉपिंग लिस्ट होती है ना, ऐसे अपनी लालसा वृंदावन वास करके आपको कौन कौन सी करनी, आप अपनी लिस्ट तैयार, कम से कम एप्लीकेशन उनको लगा तो दो ना, लिख तो दो ना अपने पॉइंट्स। वो सुने ना सुने वो तो उनका काम है, लेकिन हम तो अपना काम करें ना। तो क्या बोलना है, राधा कृष्णेर रूप माधुरी की ऐसा समय कब होगा गो, ऐसा समय कब आएगा। हेरिब, हेरिब देखना, निहारना, ऐसे दर्शन झट से किए, भागे भागे भागे, ऐसा नहीं, प्यार से दुलार से पलकों से एकदम से ठाकुर को थोड़ा पंखा करते हुए, आंखें भर के, जितने स्नेह से अपने पुत्र को, अपनी संतान के दर्शन करते हो, अपने उसको प्रेम करते हो। तो अच्छा जी, तो क्या बोले कि निकुंजेरे द्वारे द्वारी रहिब गो, फिर कि राधा कृष्ण रूप माधुरी की, राधा कृष्ण प्रियालाल जी की रूप माधुरी। कुछ कभी कभी क्या होता है कि आप ठाकुर जी तैयार हैं, तो आप केवल, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। लोकनाथ गोस्वामी पाद जब ये सेवा करते रहे, राधा विनोदी की श्रृंगार करके जपमाला करते रहे, तो आपको पता है राधा विनोदी खुद जाके अपनी रसोई खुद उन्होंने बना ली, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि ये तो मेरा श्रृंगार करके मेरे दर्शन में इतना मस्त है कि इसको पता ही नहीं है कि मुझे भोग भी लगाना है। ये तो शिष्यों को बाद में उन्होंने देखा कि एक लोकनाथ गोस्वामी यहां है रसोई जो करके गए, और एक भजन में है। तो राधा कृष्ण रूप माधुरी हेरिब, ये हेरिब है, जब दर्शन का आपको आनंद आ रहा हो, दुई नयन भौरी भौरी, कि आप दोनों नयन भर भर के किसी को देखो, एकदम से प्रसन्न होके देखो। और कहां से हमारी पात्रता कहां तक है, निकुंजेर द्वारे, निकुंज के आप द्वार के ऊपर, द्वारे द्वारी रहिब गो, कि ऐसा कब समय आएगा कि मैं द्वार पर ठाड़ी रहूं, द्वार पे ठाड़ी रहूं, और यूं करके देखूं कि, और तत्परता से, प्रसन्नता से, कि हो सकता है कि मुझे भी कहीं से आवाज पड़ जाए
कि कोई मुझे कोई कार्य कहीं से कोई खड़ा हो कोई उत्सव में तो बोल ही देते हो ना, जरा ये पकड़ाना, ये करना, बुलाई लेते हैं। तो मैं द्वार पे खड़ी रहूं ऐसे ही नयन भर भर के आपके दर्शन करते हुए। राधा कृष्ण रूप माधुरी वो कितने सुंदर हैं। हेरिब दो नैन भरी निकुंजेर द्वारे द्वारी रहिब गो, कि ऐसा समय कब आवेगा। ये उन्होंने चौथी अभिलाषा दी। अब पांचवी अभिलाषा देखते हैं उन्होंने क्या दी। लिस्ट तैयार कर लें हम लोग, जाना है कहीं तो लिस्ट तो तैयार करनी पड़ेगी ना, चेक लिस्ट एक करनी पड़ेगी ना। क्या? तोमार सब ब्रिज वासी पुराओ मनेर अभिलाषी, कबे श्री कृष्णेर बांशी सुनिब गो। तुम्हारे सब ब्रिजवासी, और हमारी भी प्रार्थना है जितने ब्रिजवासी यहां बैठे हुए हैं कि आप हम पे कब कृपा करो। नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम्हारे सब ब्रिजवासी पुराओ मनेर अभिलाषी, कि आप मेरी मन की अभिलाषा कब पूर्ण करेंगे। कौन सी अभिलाषा? ये पांचवी है। कभी कृष्णेर बांशी सुनिब गो, वृंदावन जाते हुए कभी परिक्रमा में। लेकिन आप मानना ये लीला जो है ना, या रात्रि की है या मंगला की है। दिन में तो सब भीड़ भाड़ भड़का ही है वहां पे। तो ये कवे कृष्णेर बांशी सुनिबगो, कि मेरे को ठाकुर जी की कृष्ण की बंशी कब सुनाई देगी। ये चंपक मंजरी नरोत्तम ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं, और हम भी सारी उनकी अभिलाषाओं में की पैकिंग में, एनवेलप में, उनकी प्रार्थना के पद में, सब प्रार्थनाओं का उपसंहार उस पैकिंग में अपना भी भाव जोड़कर हम भी अर्पण कर रहे हैं ठाकुर जी को। और बात तो यही हो गई, विहार तो देखो नूपुर और वंशी का ही है। कब मुझे वंशी सुनाई देगी, कब मैं उसको सुनूंगी। और छठी अभिलाषा, ए देह अंतिम काले, ए देह अंतिम काले, राखिब श्री यमुनार जले, जय राधा श्री कृष्ण बले बसिब गो। सबसे इंपॉर्टेंट अभिलाषा ये वाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है, अभिलाषा है। क्या बोला? ए देह अंतिम काले, और ये देह जो है अंतिम काले, राखिब श्री यमुना जले, कि यमुना जल में रख कर। तो जब श्री राधा कृष्ण बोले भासिव गो, भासिव बहता जाऊंगा, कि कब ऐसा समय आएगा कि जब मेरा अंतिम क्षण आ जाए। अब वृंदावन में होगे तो ही अंतिम क्षण आएगा ना, बाहर रह के कहां से आएगा। अब घड़ी का तो पता नहीं है। कि यमुना ए देह बोला उन्होंने, ये नहीं कि आने वाली देहों में नहीं बात करी। प्रॉमिस ले रहे हैं ठाकुर जी से, अपनी अभिलाषा बता रहे हैं, आगे वो जाने, हमने तो अपनी प्रारब्ध नहीं देख छोड़े। हाँ। तो ए देह अंतिम काले, राखिब श्री यमुना जले। देखो ये जो यमुना जल की जो ब्रिजरज की है ना, ये एक कवच है। आप कहीं भी जाओ, एक कवच की तरह ये आप रज आपका कल्याण ही करेगी, आपका अनिष्ट नहीं होने देगी। जो वृंदावन से बाहर रहते हैं, लेकिन ब्रिज रज के बिना कितने जन्म व्यर्थ चले गए। अगर ब्रिज रज प्राप्ति नहीं हुई, और ये ए देही अंतिम काले राखिब यमुना जले की बात ये जो कर रहे हैं, अगर आपको स्मरण हो तो हम ये वापस चलते हैं नरोत्तम ठाकुर के चरित्र की तरफ।
आपको हमने पढ़ा था, हाँ जी, तो क्या बोला कि अगर हमें स्मरण हो तो नरोत्तम ठाकुर रहते थे कहाँ पे, गरान हाटी परगना ग्राम में। तो जब महाप्रभु रामकेली रूप सनातन के ऊपर कृपा करने गए, इसमें प्रेम विलास मंजरी, प्रेम विलास ग्रंथ है जिसमें ये सब लिखा गया है कि जब रामकेली में रूप सनातन पर कृपा करके नीलाचल लौट रहे थे, तो उन्होंने, तब तक उनका जन्म नहीं हुआ था नरोत्तम ठाकुर का, तो उन्होंने लौट रहे थे तो खेतड़ी ग्राम की ओर देखकर कई बार कहा, बाप नरोत्तम, बाप नरोत्तम, ये बोले, और कह नरोत्तम को पुकारा था, आवाहन किया था, और उसी पुकार के आकर्षण से नरोत्तम का जन्म हुआ था। और उसी समय महाप्रभु और नित्यानंद जब ये दोनों इकट्ठे थे, उन्होंने खूब पद्मा नदी के तट के ऊपर उन्होंने खूब नृत्य किया, हरिनाम संकीर्तन किया। तो नित्यानंद ने जितने ठाकुर जी के अश्रु विसर्जन हुए, उसके अश्रु विसर्जन हुए, अपने उनके हुए, उसकी पोटली बनाकर, उसकी पोटली धरोहर के रूप में पद्मा नदी को दे दिया था, पद्मा नदी को दे दिया था। ये अभी उनके जीवन में नदी का बहुत रोल है। हम यमुना जी की बात कर रहे हैं, तो यमुना जी और पद्मा नदी, उनको वही भास आएगा। और फिर उन्होंने पद्मा नदी ने उन्होंने बोला कि आप, उनको कहा था कि नरोत्तम जन्म लेने के पश्चात जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम ये उनको उनकी धरोहर दे देना। ये प्रेम धन की जो थी धरोहर थी। तो नरोत्तम के जन्म के उपरांत उन्होंने एक दिन, नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में उनसे कहा, तुम उस उषा काल में पद्मा स्नान अकेले करने जाना और वहां तुम्हें परम धन की प्राप्ति होगी। और पद्मा को आदेश था कि जिसके चरण पड़ते ही तुम्हारी तरंगे उतालित हो जाएं, एकदम से तरंगायित तुम हो जाओ, तो तुम ये सोचना कि ये धरोहर उसकी है। तो जो नरोत्तम ठाकुर थे वो थे श्यामवरण, लेकिन वो एकदम से जब उनको ये धरोहर की प्रेम धन की, प्रेम भक्ति रस की प्राप्ति हुई, तो एकदम से गौरवर्ण हो गए, बहुत सुंदर हो गए। और इनको उनके माता पिता भी उनको पहचान नहीं पाए थे। कहा जाता है कि जब वो आकर उन्होंने देखा किसको क्या हो गया, और वो प्रेम धन की प्राप्ति करके उतालित भुजाओं से क्या नृत्य कर रहे थे वहां पर। अब जिसको धन की प्राप्ति हो जाए, दृष्टि से गौरहरि इतना दे देते थे, और ये उनके अश्रुओं का एकत्रित धन, और वो स्पेशली उनके लिए विशेषता रख कर गए हैं, तो उनको कितना हुआ होगा। तो ये उनको इस तरह से प्रेम धन की प्राप्ति हो गई थी। और अब फिर नदी का और क्या महात्म्य है उनके वहां पर। तो उनका अभी अगर हम सोचें, जब उनका ये ग्रंथ लिखा गया, सब ये बात हो गई, ये तो उनकी लास्ट अभिलाषा है कि मैं यमुना जी जल में बैठ जाऊं और बहता ही जाऊं। तो वापस हम नरोत्तम ठाकुर के चरित्र की तरफ चलते हैं कि उनका जो अंतिम समय था, ठाकुर महाशय खेतुरी ग्राम में रह रहे थे। वहां रहते रहते खेतुरी ग्राम में, और वहां पे ये रचना हो रही थी। ये नरोत्तम प्रार्थना की बहुत उदास थे। तो उनके शिष्य जो थे वो गंगा नारायण जो थे, गंभीला उनको गंगा नदी के तट के ऊपर है, तो वहां उनको लेकर गए। वहां भी उत्सव हुए, बहुत सारे ब्राह्मणों ने दीक्षा ली उनसे। वहां से वो बुधरी से गोविंद कविराज, सबको उनको मिलते हुए, सबको अपनी व्यवस्था करके वहां पहुंचे। और जब वो वहां पर उन्होंने पहुंचे, तो उन्होंने उनको, उनके जो मेन जो शिष्य थे, देवीदास, गोकुलदास, गौरंग दास, गंधर्व राय, रूप राय, सब जो कीर्तनिया, उन्होंने गंगा नदी के तट के ऊपर खूब महासंकीर्तन किया। और वो करते करते आनंद के साथ जब नृत्य किया, कहते हुए
उन्होंने वहां पर क्या किया कि वो गंगा नदी में, जो गंभीला तट पे गंगा नदी थी, ये सब नदियों की ही लीला हो रही है। अब प्रेमधन की प्राप्ति जहां जल में से हुई, अब ये प्रेमधन के जाने का समय आ गया। तो उन्होंने रामकृष्ण, अपने अपने शिष्य रामकृष्ण को और अपने शिष्य गंगा नारायण को, इनकी समाधियां भी गोकुल आनंद में हैं। गंगा नारायण जी की पुत्री भी विष्णुप्रिया भी बहुत साध्वी हुई, उन्होंने भी बहुत भजन किया, उनकी भी वहां समाधि है उनके परिकर की। तो उन्होंने उनको, वो गंगा नदी में बैठ गए, और जैसे ही वो बैठे तो उन्होंने गंगा स्नान करने के पश्चात वो आधे शरीर से गंगा जल में बैठ गए और गंगा नारायण और रामकृष्ण को कहा, आप मेरा शरीर मलो। वृद्ध थे तो उन्होंने कहा मलो, और मलते मलते गंगा नारायण दाहिने और रामकृष्ण बाएं तरफ बैठकर शरीर मलने लगे। उनके स्पर्श करते ही शरीर जो था वो दूध की धारा बनकर वो गंगा जी में ही वहां पर ही मिल गया। गंगा जल उसी समय अकस्मात एकदम से गंगा की तरंगे उठी, और वो साक्षात प्रेम धन की, जो प्रेम भक्ति रस की जो विग्रह थे, वो गंगा की धारा के बीच में ही चले गए। कोई उनको ऐसा कुछ नहीं मिला किसी को कि आप किसी का संस्कार कर पाओ, किसी को समाधि दे पाओ, कुछ नहीं मिला। जो वृंदावन में भी है उनके आसन की समाधि है, या उनकी वस्तुओं की वहां पे समाधि है, क्योंकि वो तो वहां पे उनका जो शरीर था वहां गंगा की धारा में दुग्धवत थी, क्योंकि वो जो धन की प्राप्ति हुई थी। तो उसी समय अकस्मात गंगा की तरंगे उठी और देखते देखते सब अदृश्य हो गया। उसके पश्चात ठाकुर महाशय के बाद गंगा नारायण भी गंगा में प्रवेश, उन्हें ढूंढने लगे, जैसे कि मैं ढूंढ लूं उनको, कहीं पर बह गए, कहाँ क्या हो गया, हाथों में से ही निकल गए। तो पर लोगों ने उन्हें पकड़कर घर ले गए और महासंकीर्तन हुआ, महाविरह उत्सव हुआ वहां पर। नरोत्तम विलास में भी आते हैं, देहे किब्बा मार्जन करीवे परिषते दुग्ध प्राया मिशाइला गंगार जलिते, कि उसके साथ ही वो हो गए। देखिते देखिते शीघ्र होइले अंतर ध्यान अत्यंत दुर्गय इहा के बूझे बे आन, कि समझ ही नहीं पाया कोई कि क्या हुआ क्या। अकस्मात गंगार तरंग उठिल देखिया लोकेर महाविस्मय होली होइल, कि इतने लोग संकीर्तन कर रहे थे वहां पर, महाविस्मित हो गए कि उनका शरीर कहाँ गया। जैसे मीरा का हुआ था, द्वारिकाधीश में लीन हो गया था, इस तरह से नरोत्तम ठाकुर का अभी वो ये लिखा पद पहले गया है। अब हम वापस वहीं आते हैं, जो उनकी ये अंतिम अभिलाष है। ये अंतिम काल में ए देह अंतिम काले राखीबे श्री यमुना जले, अब ये वही अनुभव कर रहे हैं। अब ये उन्होंने गंगा, जब गंगा नारायण और रामकृष्ण के साथ, ये वो वहां गंगा नदी में नहीं थे, वो अपने मन से यमुना जी में ही वास कर रहे थे, वो यमुना जी में ही बैठे हैं, क्योंकि वो पहले लिख गए हैं, जैसे विल नहीं होती, पहले लिख गए हैं, हुआ वहां पर, लेकिन भाव यमुना जी वृंदावन का था। तो उन्होंने ए देह अंतिम काले ए देह राखिब श्री यमुना जले, कि मैं यमुना जल में रख दूं। कब ऐसे होगा? श्री राधा जय राधा कृष्ण बोले बासिव गो, और मैं राधा कृष्ण बोलता बोलता, और वही तो नृत्य कर रहे थे, वही तो कीर्तन कर रहे थे, करते करते भासिव गो, कि मैं कब उसके साथ ही बह जाऊं। और ये ऐसा ही हुआ, गंगा जी में ऐसा ही हुआ, लेकिन लिखा उन्होंने पहले, हुआ बाद में। कि ये ऐसा कब होगा कि ये उसके साथ ही मैं बहता बहता चला ही जाऊं। तो अभी देखो ना, क्या है कि जैसे हम बोलते हैं, वृंदावन में मरिवो नीको, कुंज लता में परिवो नीको, कि अगर आप किसी को महाराष्ट्र बोलते हैं, किसी को बोलो ना स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, तो स्वर्ग तो मर के ही जाया जाता है ना। तो कहेंगे दुश्मन है तेरा, हम कुछ खा रहे हैं क्या अन्न, तुझे क्या मुसीबत है, हमें कह रहा कि स्वर्ग में जाना है तुम्हें।
आपको कोई बोले जाना है स्वर्ग में, तीर्थ में तो जाने के लिए आप तैयार भी हो जाओगे, स्वर्ग जाने को कोई तैयार नहीं होगा। हाँ, वैकुंठ जाने को कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन वृंदावन जाना है, कब जा रहे हो जी? हमें भी चल ले जाओ अपने साथ। तो वृंदावन में मरिवो नीको, कुंज लता में परिवो नीको, कि कुंज लता में लता पता का कहीं स्पर्श हो जाए, अंतिम समय में ब्रिजरज का स्पर्श हो जाए, तो उसके अतिरिक्त अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो ना, ये जब बोलते हैं, इतना तो करना स्वामी, हाँ, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो और मुख में तुलसी दल हो, श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। और पुंडरीक महाराज जी क्या कहते हैं? कहते हम अपनी ये अभिलाषा तो व्यक्त कर देते हैं। आपको पता है कि यमुना जी तक पहुंचने के लिए और आखिरी समय में कोई हॉस्पिटल में है, कोई घर पे है, और आपको क्या क्या स्मरण आ रहा है कि फलां आया है कि नहीं आया, फलां आया कि नहीं आया। यहां तक पहुंचने के लिए, इस भजन के पद तक पहुंचने के लिए, ये कितनी लंबी यात्रा है, कितनी लंबी यात्रा है। कोई अपना बुढ़ापा देख आया है क्या, कि बुढ़ापे में क्या होना? तो इसीलिए घड़ी का पता नहीं है। जो वृंदावन वास कर रहे हो आखिरी समय में, तो बहुत बड़ी बात है। वृद्ध अवस्था में, क्योंकि रज में रज हो जाओगे तो सब आपका, सब ही नीको और नीको जन्म स्कार्थ हो जाएगा। यही तो बात है। ये जो पंच तत्व वृंदावन के, हमारे जो भौतिक शरीर के जो पंचभूत हैं, वृंदावन के पंचभूत में अगर मिल जाए तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो ये बहुत बड़े महाराज जी को आप बोलते थे ना, आप हम प्रणाम करते थे तो महाराज जी दो आशीर्वाद दिया करते थे अक्सर। क्या कहते थे? एक बोलते थे कृष्ण रतिर मतिर अस्तु, कि तुम्हारी ठाकुर जी में रति हो, प्रेम हो, रुचि हो, मति बुद्धि में तुम्हारे ठाकुर प्रियालाल जी बैठे रहे। कृष्ण रतिर मतिर अस्तु, रति भी वही हो और मति भी वही हो, और कहीं इधर उधर मत भटकना। और क्या कहते थे? हाथ एकदम ऊपर खड़ा करके बहुत प्रसन्न होते थे, तो जीवन का श्रेयस प्राप्त करो। श्रेयस क्या? बेस्ट, जीवन की सक्सेस प्राप्त करो। और एक वैष्णव के लिए वृंदावन में देह त्याग, ब्रिज रज में रज हो जाना, ये जीवन का श्रेयस है। ये अचीवमेंट है, डिग्री है, स्टैंप है। अगर आप वृंदावन में आपका शरीर छूटा है तो बस कल्याण हो गया। यही तो बात कर रहे हैं। वृंदावन की रज, वृंदावन को छोड़ के जाओ तो दो बार सोच के छोड़ के जाना कि मैं वृंदावन छोड़ के जाऊं कि ना, कि वृंदावन का क्या महात्म्य है। इसीलिए ये जो हम कहते हैं कि यमुना जी का तट हो, बात तो छोटी नहीं है। सांवरा निकट हो, की छोटी बात है? सांवरा भी निकट हो, यमुना जी का तट हो और वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, ये कहने से कुछ नहीं होगा। ये यात्रा है पूरी, कि तुमने पहले कितना उसको चाहा है। वृंदावन के लिए तुम कहां तक तुम भटके हो। वृंदावन वृंदावन हा वृंदावन हा वृंदावन, तुमने कितना। ये गुरुजन ही हैं हमें, जो गुरुजन ने जब ये बोला कि जीवन का श्रेयस प्राप्त हो, तो ये है कि ब्रिज रज प्राप्त हो, तुम्हें ठाकुर जी की कृष्ण रतिर मतिर अस्तु। क्योंकि ये कहे कि बिना दिखाए दिखे ना, बिना सुनाए हमें सुने ना। जब ये आचार्य ही हमें समझाएं तो हमें ये समझ में आए। हमने तो अपनी जीवन कितनी ही अभिलाषाओं में खो दिया। ये नरोत्तम ठाकुर आचार्यों ने ये समझाया कि यही 5-6 अभिलाषा हैं। बस आप ये सोचो, पूरी की पूरी हमने नरोत्तम प्रार्थना पढ़ ली।
कोई मुश्किल काम है? फूल गूंथना, माला बनाना, चांबर करना, द्वार पे खड़े रहना, कितनी हल्की फुल्की सेवाएं हैं। उधर भाग के ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, क्या क्या तपस्या करने वाली बातें हैं, एकदम से अपने एक शरीर को तपाने वाली बातें हैं, कितनी हल्की फुल्की उत्सवमयी सेवाएं हैं। उसका नाम लेकर एक बार नृत्य कर लो तो वो प्रसन्न हो जाता है। तो कितना कितना हल्की फुल्की, यही पूरी की पूरी हमने नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थनाओं में हमने यही समझा है कि ये अगर यही सेवा हमने और भजन करते, कथा सुनते, स्वाध्याय करते, संग करते 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 अगर हम यहाँ पहुंच जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और वृंदावन में रहें या नाम प्रचार के लिए, जैसे नरोत्तम ठाकुर वृंदावन के भाव से रहे, वहां पर वृंदावन के भाव से वहां पर रहे, नाम प्रचार के हिसाब से वहां रहे, लेकिन ये नहीं थी कि उनमें पात्रता नहीं थी। तो ये उन्होंने अपना ए देह अंतिम काले राखिब श्री यमुना जले, कि मैं उसमें रख दूं, कि मैं कब रख दूं, और राधा कृष्ण बोलते बोलते मैं बहता ही जाऊं। और वहां गंगा जी के वो चले गए। अब एक और भी बहुत सुंदर बात है, ये इन्होंने अपनी 6 अभिलाषाएं दी। एक वृंदावन वास की, दूसरी ब्रजेंद्रपुर की, गोपिकार नूपुर, विपिन विनोद खेला, जो तीसरी वन की दी, चौथा रूप माधुरी मैं देखूं दर्शन करूं, और 5वीं बोली कि ठाकुर जी की वंशी की मैं आवाज सुनूं, और छठी कि मेरा ऐसे मृत्यु हो। ये विल कर दी उन्होंने कि मेरा ऐसे शरीर छूटे। लेकिन वो क्या कहते हैं, कहे नरोत्तम दास, कह तो मैंने बड़ा कुछ दिया है, मैंने आपको अपनी एप्लीकेशन लगा दी है, ना पूरील अभिलाष, लेकिन इनमें से कुछ भी पूरा नहीं होगा। कैसे मैं बंशी सुनूंगा, कैसे मैं यमुना जी में बैठूंगा, कैसे मैं उसमें बहता जाऊंगा, कैसे मैं निकुंज द्वार पे खड़ा रहूंगा? क्यों? कबे हम ब्रिज वास करीब गो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, रेड अंडरलाइन, जैसे हम पढ़ते थे तो ऐसे निशान लगाया होता था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया होता था ना, हाथ का मार्क दिया होता था, इसको रेड लाइन उन्होंने बोला। ये सबसे बड़ी अभिलाषा है, ये 7वीं अभिलाषा जो है कि कबे हम ब्रिजवास करीब गो, कि ऐसा समय कब होगा जो मुझे वृंदावन में वास मिलेगा, कब मुझे वास मिलेगा, ऐसा समय कब आएगा, तभी तो मेरी सारी की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती है ना। तो अंतिम अभिलाषा मेरी क्या है कि मुझे आप वृंदावन में वास दे दीजिए। और उन्होंने कैसे उन्होंने बोला, ये लास्ट पंक्ति में, कबे हम ब्रिजवास करीब गो, तो बहुत सुंदर ये रसिक विहारिणी जी का पद है। तो इसके साथ करते करते हम विश्राम करते हैं, क्योंकि इससे अधिक मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि ये प्रार्थना के जोड़ में और कुछ हमें, क्योंकि एक एक पद जो है हमने देखो कितना कुछ सीखा है इस नरोत्तम प्रार्थना के 55 पद नहीं थे, एक एक स्टेप था आचरण का, एक एक जो हमने सीखा। तो बहुत सुंदर रसिक विहारिणी जी का पद है, इसको कहकर मैं इसका विश्राम करती हूं। भाग बड़ो वृंदावन पावो। क्या बोलते हैं, आपको पता है जब किसी का देह छूट जाती है तो यमुना जी में जब चिता जल रही होती है उसके तट के ऊपर, या वो संस्कार हो रहा होता है उसका वहां पर, तो ये पीछे गाया जाता है और क्या कहा जाता है कि इसका बहुत भाग्य है,
बहुत सौभाग्यशाली ये हुआ है क्या कि इसने भाग बड़ो वृंदावन पावो, जारज को सुर नर मुनि वांछित, जिस रज को सुर नर मुनि वांछित चाहते हैं, जो रज को सुर नर मुनि वांछित, विधि संकर नायो, भाग बड़ो वृंदावन पावो। फिर क्या बोला, बहुतक जुग या रज बिन बीते, कितने जन्म बीत गए, कितनी योनियां हमने काटी, तो कितना, बहुतक जुग या रज बिन बीते, है तो रज की महिमाना, बहुतक जुग या रज बिन बीते, जन्म जन्म बहकायो, भाग बड़ो वृंदावन पावो। सोरज अब कृपा करी दीनी, कृपा से मिली है, अपनी हिम्मत से नहीं मिली, अपनी योग्यता पात्रता से नहीं मिली। तो जब भी ये मिलती है ना, जब भी ब्रिज रज किसी को मिलती है तो वहां अभय निशान बजता है, शंख बजता है ठाकुर जी का, और अभय निशान स्लोगन कि ये हमारे परिकर, हमारा पार्षद है, अनंत ये मंजरी है, ये जो वापस आ रही है, कहाँ, निकुंज द्वार में, उस गोलोक धाम में, उस प्रगट वृंदावन में, ये वहां पे वापस आ रही है और सखियों से मिलता है। तो जब परिवार में कोई वापस आता है तो रोने का काम होता है क्या? ना, उसमें कोई शोक संताप की बात नहीं होती है, बस हमें तैयारी करके रखनी है, क्योंकि हमें वृंदावन वास महाराज की वाणी से श्रेयस कृष्ण रतिर मतिर अस्तु करते हुए श्रेयस प्राप्त करके ब्रिज रज में रज हो जाना है। सोरज अब कृपा कर दीनी, अबे निशान बजायो, भाग बड़ो वृंदावन पावो। आई मिलो परिवार आपने, फिर जब हम जाते हैं गोलोक धाम, अपने वृंदावन में जाते हैं तो क्या होता है, आई मिलो परिवार आपने, हरि हसी कंठ लगायो, ठाकुर जी अपने कंठ में आपको धारण करते हैं, आगे बढ़ के प्रियालाल जी उमरते हैं कि आ गए, अपना कार्य पूर्ण कराए, अपना जो तुम्हें जिस असाइनमेंट दी थी तुम अपना कार्य करके वापस आ गए हो, हरि हसी कंठ लगायो। श्यामा श्याम श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सखियों को कहते हैं श्यामा श्याम जू, ले लो ना इसको, आ गई आपकी सखी, आपकी दासी आ गई, इसी के लिए तो इसने एप्लीकेशन दी थी, सारा जीवन इसने यही प्रार्थना, यही साधना करी थी, देखो तुम्हें एक नई दासी मिल गई है, तुम इसको प्रणाम, तुम इसको तुम अपने यूथ में ले लो, इसको संभालो, इसको सखी समाज से मिला देते हैं। सोग संताप करो मत कोई, वृंदावन जाने, वृंदावन में शरीर छोड़ने वालों का सोग संताप नहीं होता है। सोग संताप करो मति कोई, क्यों?
दाव भल्या बन आयो। इतना बड़ा दाव पड़ गया, अरे वृंदावन मिल गया, उसके लिए आप शोक संताप करोगे? सोग संताप करो मति कोई, दाव भला बनी आयो। श्री रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो। कि धन धन लोक में, अरे क्या हुआ, कहाँ हुआ? वृंदावन में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है, धन्य धन्य। अच्छा, बड़े भाग्यवान है, ये वाला दिन लिया उन्होंने, धाम लिया, कितनी बड़ी बात है, धाम लिया। और हमारे गुरु भाई अभी पीछे ही वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर रीति से ठाकुर जी की कृपा से ही ये सखी समाज को मिलने का वहां पे प्रयास होता है, बहुत सुंदर से। और ये अब बस सब कुछ हो गया, और ठाकुर जी की शरणागति हुई, होने से ही ये कुछ हुआ। और हा वृंदावन ही उन्होंने स्लोगन रखा, यही उद्घोष किया। बस वृंदावन में बैठकर एक अजात पक्षी की तरह, जैसे छोटा बच्चा होता है जिसको पंख अपने चलाने, उड़ना नहीं आता, उसकी तरह बस बैठे रहो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ है ना, वृंदावन है ना, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। यही है वृंदावन का महात्म्य, वृंदावन सब करेगा। तुम अजात पक्षी की तरह, जिसके पंख ही नहीं है, हमें तो उड़ना आता ही नहीं है, बस तुम ऐसे ही बैठे रहो। अजात घोंसले में बैठा माँ की प्रतीक्षा करता है, वो मुझे तैयारी कराएगी सारी। और अब दोनों देखो कितनी बड़ी बात है। एक प्रांगण में उधर नरोत्तम ठाकुर की समाधि है, और इधर श्री लोकनाथ गुरुदेव की समाधि, गोस्वामी की, दोनों की आसपास में समाधि है। कितनी बड़ी बात है, गुरुदेव के साथ समाधि। हाँ, और एक ऑल्टर के ऊपर श्री नरोत्तम ठाकुर के गौरांग देव विराजते हैं, दारू विग्रह, और उसी के साथ राधा विनोदी लोकनाथ गोस्वामी पाद के ठाकुर विराजते हैं। एक ऑल्टर के ऊपर, एक गर्भगृह में, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर गुरु और शिष्य के, ना ऐसा कोई शिष्य हुआ, ना ऐसा कोई गुरु हुआ। इससे ऊपर और क्या हो सकता था? तो बस आदर्श शिष्य और आदर्श गुरु, आदर्श चरित्र, आदर्श आचरण, दैन्यता की पराकाष्ठा। तो बस मैं अब थोड़ा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारा नरोत्तम प्रार्थना का जो सत्र था, ये यहाँ विश्राम हुआ। अभी आप देखिए कि सबसे पहले तो गुरुदेव घर में आए जब महाराज श्री, बहुत वर्ष पहले, तो बोले कि 2 मिनट थे, अभी सब लोग नहीं आए थे, तू बैठ मंजरी, ये ले, मैं तेरे लिए चैतन्य चरितामृत लेकर आया हूं, पढ़ इसको। मैंने कहा महाराज श्री, मुझे कहाँ पढ़ना आता है, बंगाली मुझे कहाँ पढ़ी जाएगी, तो पढ़ना, तुझे मैं सिखाता हूं। मुझे नहीं पता मैं कितने वर्ष की होंगी, एमए कर चुकी थी तभी, तो महाराज जी ने मेरे लिए पढ़ा। मुझे नहीं समझ आया, महाराज जी ऐसे कोई भाषाएं सीखी जाती हैं, तो बोलना मेरे साथ साथ। तो महाराज जी ने मुझे सिखाया, तो महाराज जी बोले गए, बंगाली में बोलते गए, वो ध्वनि मेरे बस हृदय में बैठ गई, महाराज जी की आवाज वो बैठ गई। तो वही आवाज जब भी नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना जब भी हम लोग हमारे अमृतसर में पुरुषोत्तम दास के मंदिर में जब सुभाष भैया गाने लगे,
जब भी वो गाते थे, हरी हरी विफले जन्म गुआइन, तब गाजियाबाद में हम एक कैसेट संजू ने रिकॉर्ड करके दी, संजय ने, तो कितने एक कैसेट उछलती थी, तो वो विश्रामी नहीं होता था, बस उसका महीनों महीनों चलती थी। कि इतना सुभाष भैया मेरे गुरु भाई हैं, बड़े परनम में है मेरे लिए, उनकी आवाज और उन्हीं की धुनों में ये मैंने पूरा गान किया। मेरी कोई अपनी धुन नहीं है, मुझे गाना नहीं आता है। उनका गुरुदेव के बाद उनका प्रथम आभार। फिर प्रिया विभा के ग्रंथों में मुझे नरोत्तम प्रार्थना के दर्शन हुए। मुझे नहीं पता नरोत्तम प्रार्थना क्या होती है, मुझे नहीं पता, कितनी बार पढ़ा, कितनी बार चिंतन मनन हुआ, लेकिन ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य, ऐसा आचरण, मुझे इतना शांति मिली, इतना। फिर हमने लिखने का भी प्रयास किया, जब व्हाट्सएप नया नया ये सब कुछ हुआ, हमने लिखा भी। तो उन दिनों में राधा कांत निलय का कंस्ट्रक्शन चलता था, तो मुझे बहुत अच्छा सुयोग मिला वहां पर वृंदावन वास करने का। इतना भाग दौड़, इतना सब कुछ, तो नरोत्तम प्रार्थना का मैं एक एक पद रोज लिखती थी रात्रि में व्हाट्सएप की टाइपिंग करके। तो मुझे ऐसा ठंडी फुहार जैसा लगता था। और जब मैं उसका ये था कि क्रमवत अब इसका गान कहाँ से मिले, क्रमवत इसकी प्रार्थनाओं का गाना तो मुझे आता नहीं है। तो नरोत्तम, जब राधा रमन जी का संध्या में मैंने दर्शन करने जाना, तो मैंने माँ को बोलना, माँ आप दर्शन करो, मैं आती हूं। जैसे राधा रमन जी से नजरें चुराकर गोकुलानंद मैंने जाना, और उनको प्रणाम करके नरोत्तम ठाकुर की समाधि के सामने बैठकर ये गान करना और उसकी रिकॉर्डिंग करके मैंने भेजनी। तो उनके सामने ही नरोत्तम ठाकुर, जैसे आप ये समझो कि जैसे राम जी की कृपा प्राप्त करनी हो, तो आप राम जी के सामने हनुमान चालीसा गाओ, तो उनका, और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी हो तो आप उनको राम जी का चरित्र सुनाओ, रामायण सुनाओ। दोनों ही बातें एक जैसी हैं, दोनों एक जैसी हैं। तो इसी तरह से नरोत्तम ठाकुर के सामने बैठकर और लोकनाथ गोस्वामी की समाधि के सामने बैठकर मैंने एक एक करके 55 पदों की रिकॉर्डिंग हुई, जिसको हमने प्रेषित भी किया व्हाट्सएप में, उसकी पोस्ट तैयार हुई, कितने ग्रुप्स में सर्कुलेट हुई। लेकिन फिर भी मन में साध बहुत थी कि इसको मैं कहीं कहीं पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं उसको कभी करूं। तो राकेश जी की सपोर्ट से, इनके प्रोत्साहन से, और संजय का जैसा उत्साह मुझे कहीं से नहीं कि दीदी जो आपको रस मिल रहा है उसको वितरित करो, उसको कहीं संभाल के मत रखो, जो आपको मिल रहा है, घड़ी का पता नहीं दीदी। तो संजय के प्रोत्साहन से, राकेश जी की सपोर्ट से, तो इसका हमें ये जो हमें जय गौर हरि का मंच मिला, संजय ने जो यूट्यूब के ऊपर आज 54th पद जो है अपलोड हो गया है। लोग उसको, हमने सर्कुलेट नहीं किया लेकिन लोग उसको सुन रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। मैं वापस से कल से आपको प्रेषित करना हम प्रारंभ करेंगे या जैसे भी होगा, पर इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। जय गौर हरि के मंच जो हमें मिला, और आप सबकी श्रोताओं की पात्रता में मुझे जो रस मिला, मेरा सौभाग्य है। मेरे बहुत बरसों की साध आज पूरी हुई, बहुत बरसों की साध आज पूरी हुई। मैं कब से कहती थी मुझे षड्गो स्वामी चिंतन करना है, उसका मुझे गान करना है, षड्गो स्वामी पाद की सेवा करनी है। कोरोना काल में ठाकुर जी ने मुझे वो सौभाग्य दिया, और मुझे लगता था कि जब भी ये आखिरी पंक्ति पढ़ती थी कि कबे हम ब्रिज बास कौरीब गो, कि वृंदावन का वास कब होगा, तो मुझे ये लगता था कि नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थना मंजरी जब तक तू नहीं गाएगी तुझे वृंदावन वास नहीं मिलेगा। अब लगता है मिलेगा।
तो ये सब जो गुरुदेव की कृपा, सुभाष भैया, विभा, राकेश जी, संजय, सबका उत्साह से, आप श्रोताओं का, मेरा कुछ भी नहीं है। जस्ट एक पोस्टमैन डिलीवरी करता है, आपको कुछ मुझे मिला तो मैंने रस वितरण किया, उसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव जो मैंने सोचा था, हम सोचते हैं ना कि कभी हम बड़े होकर ये करेंगे, तो ये मेरे मन में बरसों से ये था कि मैं नरोत्तम प्रार्थना का एक बार भावार्थ, एक बार गान करूं, लोगों को, सब में जिनको अच्छा लगे वो सुने इसको। आप भी सुनिए, आप भी ये रस वितरण कीजिए, क्योंकि ये रस हमारे आचार्यों की धरोहर है जो हमारे पास है। आप अगर सुनते हैं, आपको आनंद आता है, आप भी आगे बांटिए, आप भी आगे वितरित कीजिए, खुले हृदय से, मुक्त हृदय से आप इसको। तो जब मैं, एक बड़ी अच्छी बात कि जब भी मैं गोकुलानंद में जाकर वहां पे गान किया करती थी, तो जब मैंने आधे घंटे के बाद गान करके 20-25 मिनट जो भी लगते थे रिकॉर्डिंग में, कभी तो एक ही रिकॉर्डिंग में, एक ही गो में हो जाता था, कभी कभी 2-3 रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, कहीं कोई आ गया, स्वर टूट गया, तो प्रोफेशनल तो नहीं हूं मैं। तो फिर क्या होता था कि वहां पे जब भी गोकुलानंद के ठाकुर बहुत रीझते थे मेरे ऊपर, मुझे नरोत्तम ठाकुर के जो गौरांग महाप्रभु हैं, बड़ी कृपा लगती थी, बहुत राधा विनोदी ठाकुर बड़े अपने अपने लगते थे, और उनके बाद बड़ी कृपा प्राप्त करके प्रसन्नता से मैं आती थी। और जब मैं राधा रमन जी के मंदिर में आती थी तो ठाकुर जी से मैं नजरें नहीं मिला पाती थी। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो ठाकुर जी कहते थे कि माँ तो आई हुई आधे घंटे से, तू कहाँ थी? तो उनको मैं क्या बोलूं कि मैं आपको छोड़ के गोकुलानंद को मिलने गई थी, आपको छोड़कर मैं राधा विनोदी ठाकुर को मिलने गई थी, कि वो मुझसे निहोरा करते थे, मुझसे झगड़ते थे कि तूने आधा घंटा। तो मैंने कहा ये भी तो कार्य आप ही का है ना ठाकुर। तो राधा रमन जी बात करते थे कि तू कहाँ थी? मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं चोर हूं, मेरे पास आधा घंटा मैंने राधा रमन जी के दर्शन का कम किया, लेकिन उन्हीं की सेवा के लिए, उनके ही नाम प्रचार के लिए किया। तो बस ये मेरे थोड़े अनुभव थे, आभार था, जो मैं यहाँ व्यक्त करना चाहती थी। बहुत सुंदर, सब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबको तो स्मरण रहे ना रहे, मुझे हमेशा ये समय बहुत स्मरण रहेगा कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना का गान किया करती थी। राधे श्याम जी, राधे श्याम। श्री राधा रमणाय समर्पणम। ठाकुर जी की, उन्हीं के ही चरणों में सब कुछ उन्हीं के चरणों में प्रेषित है। राधे श्याम जी।